आज का टॉपिक सस्पेंशन। हेलो बाइकर ब्रदर्स, आज हम बात करेंगे शॉकर्स के बारे में, जो कि पार्ट होता है सस्पेंशन सिस्टम का। हमारे पास जो बाइक है वो KTM 390 एडवेंचर है, हम उसी के ऊपर उस बारे में बात करेंगे। तो सस्पेंशन सेटअप में जो इसके पार्ट्स हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे अपर ट्री प्लेट बोलते हैं, और नीचे आप ये प्लेट देख रहे हैं इस पे जो माउंट है शॉकर, इसको लोअर ट्री प्लेट बोलते हैं, और इसको नेक बोलते हैं। और नेक के अंदर स्टेम होता है, एक रॉड होती है, ये कनेक्ट करते हुए ये शॉकर्स जो हैं हमारे, या फोक्स जो हैं, इन दोनों को, इसको और उसको कनेक्ट करती हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन का पार्ट। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है शॉकर्स या आपके फोर्क असेंबली। तो फोर्क क्या होता है? फोर्क हम इसकी बात करेंगे KTM 390 एडवेंचर के इस पर्टिकुलर टाइप की, जिसको अपसाइड डाउन फोर्क बोलते हैं, USD फोर्क बोलते हैं शॉर्ट में। इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा आउटर ट्यूब, ब्लैक वाला। क्रोम पार्ट को हम बोलते हैं इनर ट्यूब, और ये हमारे यहाँ पे ये डस्ट सील लगी हुई है, इसके अंदर ऑयल सील्स और ये बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं। उस बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ वन ड्राइंग विच आई मेड, और आई होप उससे आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में क्लियर हो सके। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है, शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या करता है, जब हमें रोड पे गड्ढे या बम्प्स या पॉट होल्स जो भी मिलते हैं, जब हमारी बाइक के टायर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो हमारी बॉडी या इस चेसी फ्रेम तक ना पहुँचे, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है इन शॉक्स या फोक्स के थ्रू, ताकि हमारी जो बाइक है वो रोड पे प्लांटेड रहे, यानी कि रोड से चिपक के चले। अगर रोड से बाइक चिपक के नहीं चलेगी तो हमें जो चलाते हुए जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, और हमारी हैंडलिंग या हमें बाइक मोड़ते हुए अचानक से गड्ढा आ गया, कुछ आ गया, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्राइंग, 2 ड्राइंग्स हैं मेरे पास, उनसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। फोक असेंबली को समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई है, और ये बहुत ही बेसिक है। तो अभी करंट स्टेट में, जैसे कि बाइक अभी खड़ी है और इस पर मैं बैठा नहीं हूँ, सिर्फ बाइक का ही वेट है, तो उस कंडीशन में फोर्क किस पोजीशन में और कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि आप अगर देख पाएंगे, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइंस खींची हैं, ये स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये इसका जो मैंने क्रोम पार्ट बोला है वो पार्ट है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं इधर को, इसको मैं बोलूँगा आउटर ट्यूब, जो ब्लैक वाला पार्ट है। अब इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर ये जो जा रहा है यहाँ से लेके, ये पिस्टन है, ये वाला पार्ट आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये पिस्टन रॉड है। और ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट मीडिया, जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल, और कई कंडीशंस में गैस भी होता है और एयर भी होता है। तो आज हम ऑयल के बारे में ही बात करेंगे। करंट स्टेट में जो बाइक का जो स्प्रिंग है वो प्रीलोड कंडीशन में है, यानी कि जो इसकी कंडीशन है, हमने जो इस बाइक के मैन्युफैक्चरर ने सेट की है अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग की एक क्वालिटी होती है कि उसको जैसे ही कंप्रेस या एक्सपेंड किया जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है। सो राइट नाउ एट दिस एग्जिस्टिंग पॉइंट, अभी ये प्री लोड थोड़े से लोड पे कंप्रेस्ड है, और इसमें आप देख रहे हैं तो हाइड्रोलिक ऑयल जो है यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ से होते हुए, और ये जो आपको ये डॉट्स अगर दिख रहे होंगे, रेड कलर के एरो दिख रहे हैं, ये पिस्टन के थ्रू होल बना होता है, जिससे कि ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है ये ट्रैवल करता है इस सेक्शन से और इस सेक्शन में, और इस सेक्शन के थ्रू इस आउटर ट्यूब में। तो प्री लोड कंडीशन में, जैसे कि बाइक अभी खड़ी है, उस कंडीशन में यहाँ पे भी ऑयल भरा हुआ है, लेकिन मेजर जो ऑयल है वो सारा का सारा यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही हम इसको कोई लोड आता है या बम्प आता है या कोई ब्रेकर आता है, तो उस कंडीशन में कैसे क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए दूसरा डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ।
तो अगर दूसरे कंडीशन में आपको एक्सप्रेस करने के लिए, जब हमारे जो हमारा फोर्क है या शॉक एब्जॉर्वर है, वो क्या है, जब दबता है तो दबने के बाद क्या होता है, आप ये स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो गया है। कंप्रेशन की वजह से जो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल है, वो जो उसका वॉल्यूम है वो शिफ्ट होके इस सारे सेक्शन में आ गया है, इस वाले सेक्शन में आ गया है पूरा आपका, इस पोर्ट के थ्रू, और यहाँ से आउटलेट पोर्ट जो बनता है उसके थ्रू इस सेक्शन में आ गया और यहाँ पे ऑयल कम हो गया है। लेकिन जैसे ही हम पॉट होल से ये निकलती है बाइक और जैसे ही दोबारा अपनी जो प्री लोड कंडीशन है उस पर आने की कोशिश करती है, तो उस केस में क्या होता है, ये सारा का सारा जो स्प्रिंग है ये इसको एक्सपेंड करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है। रिगेन करने की वजह से ये पिस्टन इस तरफ मूव होता है, और इस तरफ मूव होने की वजह से जो ये सारा का सारा ऑयल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से ये सारा का सारा ऑयल दोबारा इस चेम्बर में आ जाता है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए अगर ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी एक फ़ोटो भी डाल दूँगा, और आप वो फ़ोटो देख के आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। तो वो तो था आगे वाले फोर्क असेंबली का वर्किंग। अब पीछे वाले को समझाने के लिए, ये जो पार्ट है, ये कॉइल जो स्प्रिंग उसमें अंदर है और इसमें एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ ही है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला पार्ट यहाँ देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, कवर कर रहा है ताकि डस्ट ना जाए इसमें। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल और पिस्टन है। सो इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से, जितने भी टाइप के शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जैसे कि मैंने उस ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स आते हैं डिफरेंट। हालांकि जो अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो KTM जो इंटरनेशनल मार्केट में दी जाती है, उसमें यहाँ पे कंप्रेशन, रीबाउंड और ये प्री लोड एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया जाता है, जबकि यहाँ इंडिया में ऐसा कोई नॉब नहीं है, नहीं दिया जाता। अब कंप्रेशन, रीबाउंड और ये प्री लोड क्या होता है, प्री लोड बेसिकली बाइक पे कितना वज़न आपको डालना है उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं। उसका मतलब होता है कि जो आपको पता है, सपोज़ करिए मेरा वेट 70 kg है, उस केज में क्या है, तो मैं 70 kg के अपने वेट के हिसाब से, प्लस अगर मैं कोई लगेज लेके जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं प्री लोड एडजस्ट करूँगा कि मेरे सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा ना ही हार्ड रहे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे। रीबाउंड क्या होता है, रीबाउंड समझाने के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे कितना आएगा और कितना ऊपर जाएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए रीबाउंड का यूज़ किया जाता है। और आपका कंप्रेशन बेसिकली ये वाला पार्ट नीचे कहाँ तक आएगा वो डिसाइड करता है। वो जो कंप्रेशन होता है वो स्प्रिंग के थ्रू यूज़ होता है, कि स्प्रिंग का सेटिंग की जाती है, उससे होता है। और जो प्री लोड और आपका रीबाउंड, ये दोनों चीज़ें जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, जो वो पोर्ट होता है जिसके थ्रू ऑयल फ्लो करता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, उसके थ्रू ये एडजस्ट होता है। अब वो इस केस में यहाँ तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिसमें नॉब्स आते हैं उनमें आप वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और कई हाई एंड बाइक्स में जैसे कि BMW और अफ्रीका ट्विन, इन सब में क्या है, ऑटोमेटिक आता है, आपको सिर्फ बटन दबाने की देर है और सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। हालांकि पीछे वाले सस्पेंशन में यहाँ पे सेटिंग दी गई है और इसका हम जो है प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये प्री लोड के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें सस्पेंशन स्टिफ चाहिए यानी कि हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि हम इस पर कितना वेट डालेंगे। तो ये है सस्पेंशन के पार्ट। और इसमें मैंने बताया था कि जो ऑयल डलता है, ऑयल के भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, विस्कोसिटी होती है, वो भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि हमारा जो सस्पेंशन है वो कितना स्मूथली ऑपरेट होगा। तो इसमें भी अलग अलग वो आते हैं, गैस आता है, गैस भी डालते हैं। जैसे पीछे वाले, अगर मुझे जैसा कि याद है, मेरे पास क्लासिक 350 थी, तो गैस चार्ज था उसमें। पीछे के जो सस्पेंशन है उसमें जो पीछे के शॉकर्स हैं उसमें गैस चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे हाइड्रोलिक का काम कर रहा है वहाँ पे वो गैस काम कर रहा है, सेम ऑपरेशन होता है। ये तो है सस्पेंशन या शॉकर्स की बात अगर मैं करूँ। अब इसमें बहुत से टाइप भी आते हैं। इसमें जैसे कि ये जो हमारे पास है, ये अपसाइड डाउन मैंने बताया वो है। और आते हैं कन्वेंशनल।
कन्वेंशनल में क्या होता है, जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये नीचे होता है और क्रोम वाला पार्ट ऊपर की तरफ होता है, तो एक ये डिफरेंस है। और इसमें दो जैसे आगे की तरफ आ रहे हैं, कई बाइक्स में मोनोशॉकर्स भी आते हैं और डिफरेंट लिंक मैकेनिज्म के थ्रू भी आते हैं, जिसमें कि शॉकर्स लगे होते हैं। मोनोशॉकर आता है आपका आगे की तरफ गोल्डविन में, होंडा गोल्डविन में, बहुत ही हैवी और महंगी बाइक है, उसमें आता है। और अगर हम बात करें जो लिंक मैकेनिज्म, जो मैंने सबसे पहली बाइक चलाई थी, वो चलाई थी मैंने राजदूत 3 गियर वाली, और वो मेरी पहली बाइक थी जिससे मैंने चलाई थी और जिससे कह सकते हैं आप चलाना सीखा है या बाइक राइडिंग शुरू किया मैंने। तो उसमें यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डायरेक्ट अटैच्ड है, लेकिन उसमें क्या है, शॉकर जो था वो यहाँ से यहाँ तक ही था और एक लिंक जो था, लिंक यहाँ से ऐसे करके उस लिंक के थ्रू शॉकर उस लिंक के बीच में अटैच था। तो एज ए स्प्रिंग वो ऐसे ऐसे काम करता था और ये आर्म यहाँ पे कंप्रेस होता था। एनीवेज ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और इस टॉपिक को कवर न करने के लिए बहुत ही इन डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा जो आइडिया है कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज दे सकूं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं अपनी बाइक में, ताकि कभी भी आप इस टॉपिक पे किसी से भी डिस्कशन करना चाहे या फिर अपने मैकेनिक को ही कुछ चीज़ें समझाना चाहे, क्योंकि जो आपका मैकेनिक है वो टेक्निकली उसको चीज़ें नहीं पता है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस या पढ़ के या वही चीज़ रिपीटेडली कर करके उसे पता है, लेकिन ये काम कैसे करता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर नाउ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।